हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आज लेकर आई हूं मैं पार्ट 2 हमारी सिल्क और बनारसी सिल्क साड़ी रीयूज आइडियाज की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये उसका एक कॉन्टिन्यूड वर्जन है। पूरी वीडियो में वो आ नहीं पाया था, तो पार्ट 1 वो था, पार्ट 2 आज लेकर आई हूँ। अभी और भी सीरीज में मैं आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आज ये उसी का कॉन्टिन्यूड वर्जन है। तो चलिए, आज भी मैं कुछ एक साड़ी पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उन पर बेस्ड आइडियाज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दूसरी साड़ी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है इस तरीके की हमारी एक सिल्क साड़ी। पहली साड़ी में हमारा क्या था कि सेम कलर था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये दो कलर्स हैं इसके अंदर। ये हमारा इस तरीके का पल्ला है, ये देखिए, ये पल्ला है जो कि जैसे मैरून कलर का बना हुआ है, और पूरी जो बॉडी है हमारी ऐसे फॉन कलर की बनी हुई है। अब इस तरीके की साड़ी का रीयूज आप कैसे कर सकते हो? इसका सबसे बेहतरीन यूज है कि एक प्लाजो ड्रेस आप इसे क्रिएट करवा सकते हो। प्लाजो रहेगा आपका ये वाला मेन बॉडी का, आपके पास अच्छा से कपड़ा होगा। और जब आप इस तरीके से घेर वाले कलीदार प्लाजोस बनाते हैं ना, तो उसके साथ हमेशा थोड़ी शॉर्ट शर्ट अच्छी लगती है, और वो आपकी इस पल्ले में से आराम से निकल आएगी। अगर आपका पल्ला छोटा भी हुआ ना, उस केस में भी आपका फ्रंट तो आराम से निकलेगा ही निकलेगा, और बैक के लिए आप मेन बॉडी का कपड़ा यूज कर सकते हैं। और ये जो बॉर्डर्स हैं, इनको आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। इस केस में आपका ये बॉर्डर जो है ना, ये पहले अलग होगा, और फिर आप इस अपने मटेरियल की कटिंग कर सकते हैं उसी हिसाब से, और बाद में आप अपने बॉर्डर को अटैच कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये साड़ी थी जिसके अंदर दो कलर्स थे, जिसका पहला रीयूज मैंने आपको ये बताया कि प्लाजो ड्रेस। अब सेम वही चीज जो हमने उसके अंदर बनाई, आप इसके अंदर भी आराम से कुछ एक चीजें कर सकते हैं। लाइक गाउन आप आराम से बना सकते हैं। ऊपर का जो योक पार्ट है और बाजू सेम इसी से बन जाएगी, और बाकी बॉडी आपकी इससे बन जाएगी। और अगर आप जैकेट बनाना चाहते हैं तो वो स्टाइल भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं। इससे जैकेट क्रिएट हो जाएगी और इससे मेन बॉडी आपकी। अब क्योंकि यहाँ पे जो साड़ी का कलर है वो एक फॉन कलर है। अब ये फॉन कलर जो है ना, ये अगर इससे मैं गाउन बनाती हूँ तो ये मल्टीपर्पज हो जाएगा। मैं इसे बहुत सी चीजों के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। अब इस केस में आप इससे एक स्कर्ट भी बनवा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी सिल्क साड़ीज का रीयूज कर रहे हैं, तो अगर आपकी साड़ी का कलर कुछ कॉमन कलर्स है या फिर प्लेन है, उसके ऊपर कोई बूटी नहीं है, जैसे यहाँ पर किसी तरीके का कोई बूटा नहीं बना हुआ है, प्लेन साड़ी है, तो इस तरीके की प्लेन साड़ी सबसे बढ़िया रहता है। इससे स्कर्ट बनवा ली जाए, एक कलीदार लहंगा कह लीजिए आप, वो बनवा लीजिए। क्योंकि उसके साथ क्या होगा कि आप उसे मल्टीपर्पज किसी भी ड्रेस के साथ, जिसमें आपकी शर्ट, आप एक कॉन्ट्रास्ट में कभी किसी और शर्ट के साथ उसको स्टाइल कर सकते हैं। कभी आपने अगर वो गाउन पहना, तो आपने अगर कोई श्रग बनवा रखा है तो उसके साथ आप स्टाइल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कुछ तरीके हैं जिनसे आप इस तरीके की साड़ी का यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं ऐसी साड़ी का क्या करूं, तो पक्के तौर पर मैं इस तरीके के जो प्लेन बॉडी वाली मेरी साड़ीज है ना, उनसे मैं एक स्कर्ट ही क्रिएट करवाना चाहूंगी, ताकि उस स्कर्ट को मैं और तरीकों से यूज कर सकूं। अब जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी हमारी जो पहली साड़ी मैंने आपके साथ शेयर की थी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन इसके ऊपर ना, उसके अंदर जो हमारा पल्ला था वो थोड़ा सा ना खुला खुला आपको प्रॉपर पता चल रहा था, थ्रेड वर्क जो था। इसके अंदर एक जरी टाइप वाला लुक है, और इस तरीके की साड़ी से आप बहुत ही बेहतरीन पार्टी वियर क्रिएट करवा सकते हैं। सबसे पहले आप अगेन इससे एक जो बॉडी है ना, उससे एक ट्राउजर क्रिएट करवा सकते हैं। आजकल कॉर्ड सेट्स बहुत फैशन में हैं, और मैं खुद आपसे कितने कॉर्ड सेट्स आपको बता चुकी हूँ। और जब कोई चीज ट्रेंडिंग होती है ना, मुझे लगता है कि कॉर्ड सेट अगर आप प्रॉपरली इससे बनवाएंगे ना, वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता। इस तरीके की साड़ी से आपके पास पूरा प्रॉपर मटेरियल होता है। अगर आप चाहें तो एक ब्लेजर लुक वाला कॉर्ड सेट क्रिएट करवा सकते हैं। ये गाइस, ये जो आपके पास पूरी साड़ी की बॉडी है ना, इसे आप बनाइए अपने लिए एक ट्राउजर। और साथ में जो मैंने ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर की थी, इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर ना 3 पीस हमारा ये मैंने बनवाया था, एक क्रॉप टॉप क्रिएट करवाया था। तो उसी सेम तरीके से आप इस जो बॉडी वाला कपड़ा है ना, उससे भी एक क्रॉप टॉप क्रिएट करवा सकते हैं। आपका नीचे का बॉटम बन गया, क्रॉप टॉप बन गया। अब ऊपर का जो ब्लेजर है ना, उसके लिए फ्रंट पार्ट के लिए आप इस वाली चीज को यूज कर सकते हैं। आपका ये जो पूरा जरी वाला पार्ट है ना, इसको यूज कर सकते हैं। चाहें तो कॉलर्स जो है ना, उसके ऊपर सेम ये वाला कपड़ा ऐड कर सकते हैं। वही एक जो रीयूज मैंने आपको बताया था, उसको अब मैं फॉर्मली आपको यूज करना बता रही हूँ इस तरीके की साड़ीज पर।
तो अगर आपके पास भी ऐसी साड़ीज है ना, तो आप उनसे बहुत बेहतरीन कोऑर्ड सेट्स बना सकते हैं। मैं फिर से अनारकली वगैरह की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप लोग को पता चल चुका है कि कोई भी साड़ी हो, किसी भी तरीके की साड़ी हो, आपकी सिल्क की किसी भी तरीके का अनारकली आप क्रिएट कर सकते हो। जो लोग थोड़ा सा वेस्टर्न पसंद करते हैं, ज्यादा एथनिक या ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं, थोड़ा सा वेस्टर्न की तरफ जाना चाहते हैं, वो इस तरीके के ड्रेसेस में अपना लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने इस फैब्रिक को, अपनी साड़ी को रीयूज कर सकते हैं और एक कोऑर्ड सेट बना सकते हैं। उसके अलावा आप बॉटम पार्ट को एक एज अ स्कर्ट बना सकते हैं, और उसके ऊपर जो आपका ये वाली चीज है ना, आपका इतना प्यारा जो आपका पल्ला है पूरा जरी लुक वाला, इससे आप एक शर्ट क्रिएट करवा सकते हैं। तो आपके पास और भी एक फ्यूजन लुक लिए हुए स्कर्ट और शर्ट और स्कर्ट का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसको आप एक कॉलर नेक में और थोड़ा सा डीप वी नेक रखवाइए, और उसके साथ किसी भी अच्छे से चोकर को आप स्टाइल करके एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी वेयर बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आइडिया है इस तरीके की साड़ीज को यूज करने के लिए। नेक्स्ट मैं शेयर कर रही हूँ आपसे इस तरीके की साड़ी। ये मेरी एक साड़ी है जिसके अंदर ये एक्चुअल में ये सिल्क की नहीं है, बट इस तरीके की सिल्क की साड़ीज अक्सर होती हैं, और मेरे पास प्रॉपर सिल्क की साड़ी नहीं है। लेकिन ये जो पैटर्न है ना, मैं आपको जरूर दिखाना चाहती थी कि आप इस तरीके की साड़ी से बहुत ही प्यारे कोऑर्ड सेट्स बनवा सकते हैं। बहुत सुंदर कोऑर्ड सेट्स बन जाते हैं इस तरीके की साड़ी, जिनके ऊपर ऑल ओवर ऐसा जाल पूरी साड़ी पर आपके बना होता है। बहुत बार ऐसा सिल्क की साड़ी में होता है, मेरे पास पूरे जाल वाली ऐसी कोई साड़ी नहीं थी, लेकिन ये आइडिया क्योंकि शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ, तो इस तरीके की जो जाल वाली साड़ीज हो उनके साथ आप कोऑर्ड सेट बनवा सकते हैं, ब्लेजर वाले सेट बनवा सकते हैं, और तीसरा बहुत ही ज्यादा सुंदर यूज कर सकते हैं आप, जो कि मैं भी इस साड़ी का यूज करना चाहती हूँ। इस वक्त स्क्रीन पर आपको ना एक पूरा ऑल ओवर एक ब्लेजर, एक कोट, एक श्रग नुमा एक आउटफिट दिख रहा है। ये आप ऐसी साड़ी से क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप कैजुअली, क्योंकि अगर आप मेरी साड़ी को ध्यान से देखें तो इसका कलर जो है ना ऐसा शाइनी शाइनी गॉडी सा नहीं है, तो आपके पास भी अगर कोई बहुत भड़कीली चीज नहीं है, बहुत ही सटल सी चीज है, साड़ी है, तो आप उसको ऐसी एक ब्लेजर लुक में, एक श्रग लुक में आप एक कोट बनवा सकते हैं उससे, और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। और इस तरीके की जो चीज है ना, आपकी एक बहुत प्यारा पार्टी वेयर, थोड़ा कंटेम्प्रेरी लुक लिए हुए आपका पार्टी वेयर रेडी हो जाता है। तो ये एक इस तरीके की जाल वाली साड़ी से आप कर सकते हैं। अब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी इस एक साड़ी को। ये साड़ी मुझे मेरी मदर इन लॉ से मिली है, लेकिन इस साड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसको बिना चेक किए और मैंने इसके साथ का ना ब्लाउज और सब कुछ रेडी कर लिया, लेकिन जब मैं इसे पहनने लगी तो मैंने देखा कि इसके अंदर ये साड़ी छिंच गई थी और होल्स हो गए थे उस साड़ी के अंदर, और वो पहनने पर फटे जा रही थी। अब ये साड़ी मेरा बिल्कुल फेंकने का मन नहीं है कि मैं इस साड़ी को फेंक दूं, क्योंकि इतने संभाल के हम किसी चीज को रखते हैं, एक विरासत तैयार करते हैं, और उसे ऐसे कैसे फेंका जाए। तो अगर आपके पास भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिल्क की साड़ी को रीयूज करने से पहले ना यार, सबसे पहले चेक कर लेना कि साड़ी आपकी ना उसमें कुछ जान होनी चाहिए, तभी आप उस पर पैसे लगाना। लेकिन अब जैसे मेरे साथ हो गया है कि मेरी ये साड़ी खराब है, अब मैं इसका क्या करूंगी। मैं सबसे पहले तो इस पूरी साड़ी के जो बॉर्डर्स है, नीचे इसका ये चौड़ा बॉर्डर है और ऊपर की तरफ ना इसका ये वाला बॉर्डर है, तो मैंने निकाल लेने ये सारे बॉर्डर्स, पूरी साड़ी से सारे बॉर्डर्स निकालेंगे। कपड़ा खराब हुआ है, साड़ी का हुआ है, बॉर्डर का नहीं हुआ। और उससे मैं एक लॉन्ग जैकेट क्रिएट करवाने वाली हूँ, और जब भी मैं ये लॉन्ग जैकेट क्रिएट करवाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जिससे मैं किसी भी लॉन्ग स्कर्ट के साथ, जो भी साड़ी से अगर क्रिएट की हुई है, आपके पास कोई भी प्लेन साड़ी की अगर आपने स्कर्ट क्रिएट कर रखी है, आप उसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। आप और कोई साड़ी पहन रहे हैं तो उसके ऊपर आप एक जैकेट को स्टाइल कर सकते हैं। स्लीवलेस जैकेट मैं इसकी बनवाने की सोच रही हूँ। और ये तो था मेरे पास बॉर्डर्स थे, लेकिन अगर आपके पास बॉर्डर नहीं, पल्ला हो, तो पल्ले से बहुत ही प्यारे छोटे श्रग्स आप बना सकते हैं इसी तरीके के सिल्क मटेरियल से, और उसे आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो उसे एज अ पार्टी वेयर भी आप उसे स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक स्क्रीन पर मैंने आपको डिस्प्ले किए हैं, ये कुछ ये डिजाइन है जो आप इस तरीके की साड़ी से, जो आपकी खराब हो रही है, उनसे आप बना सकते हैं, क्योंकि जब तक साड़ी खराब नहीं हो रही आप उसका बॉर्डर क्यों काटोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जिसमें ये सब इस तरीके का काम है, तो आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, इस वक्त स्क्रीन पर ना आपको एक इमेज जो दिख रही है, उस इमेज के अंदर उस तरीके का आप एक नेक लाइन क्रिएट करवा सकते हैं। स्लीव्स आजकल बहुत ही, जैसे मैंने बताया, बहुत स्टाइलिश स्लीव्स फैशन में है, तो आप ऐसी स्लीव्स बनवा सकते हैं। उसके आगे आप इस बॉर्डर को यूज कर सकते हैं, या बचा हुआ बॉर्डर जो आप दुपट्टा उसका जो क्रिएट कराएंगे, इसमें ना क्या होगा कि आपका ट्राउजर रहेगा, ट्राउजर और शर्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा। शर्ट की लेंथ जो है आपकी डिपेंडिंग अपॉन कितनी लेंथ है आपकी, और वो सब पे डिपेंड करता है, तो जितनी भी निकले आप एक शर्ट और
ट्राउजर का एक सेट बना सकते हैं, दुपट्टा आप एक्स्ट्रा कोई भी ले सकते हैं नेट का या दूसरा शिफॉन वगैरह का, और बचे हुए बॉर्डर को आप उसके ऊपर लगा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा आउटफिट आपका तैयार हो जाता है इस तरीके की साड़ी से, जो ऑल ओवर प्लेन हो लेकिन इस तरीके का वर्क आपके पास हो। तो आई जस्ट होप आपको आज के हमारे आइडियाज पसंद आए हो तो आपको पता है यार, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इफ यू आर न्यू टू मामिया व्लॉग्स देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल इफ यू लाइक द रीयूज एंड रीफैशन रिलेटेड कंटेंट। तो चलिए जी, इसके साथ ही अगर आपके पास भी कुछ और साड़ीज हैं, हो सकता है ना कि मेरे पास वैसी साड़ीज ना हो, तो आपके पास कोई साड़ीज हो जिन पर बेस्ड आइडियाज आपको चाहिए, तो उसके लिए इंस्टाग्राम हैंडल्स आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन पर आप मुझे अपनी सारी पिक्चर्स को डीएम कर सकते हैं। 2 पिक्चर्स चाहिए होती हैं, तो फुल बॉडी किस टाइप की है और एक उसका पल्ला किस टाइप का है। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।